ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो ये चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगी और सफीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होंगे। तो अगर आप इस गल को इत्थे यूज करिए तो Q ओवर 4 पाई आर स्क्वायर की जगह सिग्मा लिख सकते हैं, पर इत्थे Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, तो जे मैं आर स्क्वायर बनाना तो इत्थे आर लिखना पैना, ये बन जाना सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर थोड़े सामने यूनिफॉर्मली चार्ज सफेरिकल शैल है, वो चाहे इंसुलेटर है चाहे कंडक्टर है, तो या यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शैल है, तो वो एक्सटीरियर पॉइंट ते इंटेंसिटी ते पोटेंशियल, सरफेस ते इंटेंसिटी ते पोटेंशियल दे रिजल्ट्स असी इन्हां फार्मूलास तो भी निकाल सकते हैं, इत्थों भी निकाल सकते। क्लियर है? और जे बेटा तो जेड़ा P3 पॉइंट है, ठीक है, तो ये इंटीरियर पॉइंट है, तो इत्थे इंटेंसिटी तो 0 है बट पोटेंशियल वो सरफेस वाला ही है ना। तो ये रिजल्ट याद रखना। जीरो होंदा ना, तो आप हुण 2-3 दिन बाद वो टर्न आ जाएगी, उत्थे एक्सप्लेन भी करांगे आप सारा। हाँ फील्ड लाइन, हाँ तो इस करके। अच्छा, और एदा ग्राफ वेरिएशन दा ग्राफ पोटेंशियल ते डिस्टेंस, तो सरफेस तक बेटा आ जेड़ा पॉइंट है सरफेस वाला पॉइंट है, तो सेंटर तो सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहेगा, कितना रहेगा पोटेंशियल वाला सरफेस वाला, बट आउटसाइड जेड़ा वा वो डिस्टेंस के नाल चेंज करेगा। तो सेंटर तो सरफेस तक पोटेंशियल इको जिहा, बट एक्सटीरियर पॉइंट दे पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। केड़ी पुत? आहा नहीं नहीं पुत, एक कर्व्ड होएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर भी कर्व्ड लाइन ही होएगी। स्ट्रेट लाइन सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, आर स्क्वायर च भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर च भी कर्व्ड लाइन है। अंदर हर पॉइंट ते पोटेंशियल कितना वा सेम के दे बराबर, सरफेस वाला बराबर, तो चाहे सेंटर होवे ते चाहे सरफेस होवे, हर जगह का पोटेंशियल अंदर की है सेम है। इनू देखना, उन्होंने नहीं देखना, वो बाहर ले ही लग रहा सिर्फ आ वाले पॉइंट्स, यही तो याद रखना। अंदर वाले लिए की है सेम कांस्टेंट शैल दे लिए। अच्छा,
हुण आ वाला केस स्टडी हो गया अपना, ये रिजल्ट्स आ गए है ना, वो डेरिवेशन सीगी। हुण पुत्र यूनीफॉर्मली चार्ज सफीयर की गल करन लगे। यूनीफॉर्मली चार्ज सफीयर का चार्ज सिर्फ सरफेस से नहीं होएगा, वो अंदर भी होएगा पूरा। तो इस करके उत्थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी दिस वन। तो मतलब कल दसिया सी तुहानू कि जेड़ा चार्ज सफीयर है वो एक्सटीरियर और सरफेस वाला रिजल्ट तो शैल वाला ही है, बट अंदर जेड़ा ई है वो क्योंकि बेटा होंदा क्यू आर ओवर 4 पाई एप्साइलन नॉट आर क्यूब या रो आर ओवर 3 एप्साइलन नॉट। इस करके अंदर जेड़ा पोटेंशियल है ना, इंटीरियर पॉइंट का पोटेंशियल है, वो दसिया सी किद्दां कढना तुसीं। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤਾਂ E0 ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਚਾਰਜ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ E ਪਾਰਟ ਉੱਥੇ 0 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਏਗਾ Q over 4 pi epsilon naught R 3/2 minus x square over 2r square, sorry r square over 2 capital R square। मतलब आ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, तो ਜੇ करके देखोगे तो ये रिजल्ट आएगा थोड़ा। और इस रिजल्ट च देखो पुत्र आ वाला पोटेंशियल तो VS है, आ वाला पोटेंशियल कढ़न का फार्मूला सरफेस वाला ही है, ते 2 कॉमन है, सो 3 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखो ये जड़ा फार्मूला है ये टिप्स से चाहिए थोड़े डिराइव करना तो आना चाहिए, या स्कूल ਲਈ हो सकता इंटरनल एग्जाम ਲਈ, एक्सटर्नल तो सिलेबस च नहीं है ना, कुछ स्कूल्स ਲਈ ही जरूरी है, ये सारिਆਂ ਲਈ नहीं है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਫੇਸ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਫੇਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ यूनीफॉर्मली चार्ज सफीयर के केस च अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस वाला नहीं है, वो आ फार्मूला है। तो इस फार्मूला च जे मान लो तुसी यूनीफॉर्मली चार्ज सफीयर के सेंटर ते एट सेंटर पोटेंशियल कढ़ना वा तो तुसी आर की लाओगे 0 है ना, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ R0 ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਹੈ ਗਿਆ VS, ਆ ਤਾਂ ਟਰਮ 0 ਹੋ ਗਈ। तो आ टर्म हो गई दिस वन, है ना। मतलब जेड़ा यूनीफॉर्मली चार्ज स्फीयर है ना पुत्र, ਉਹਦੇ सेंटर का पोटेंशियल सरफेस नालों ज्यादा वा, क्योंकि 3/2 टाइम्स है ना, तो 3/2 ग्रेटर दैन 1 टर्म है, एक तो वड्डी टर्म है, इस करके VC पोटेंशियल VS तो ज्यादा वा।
वो देख ली चैतन्या। हाँ हाँ, वो देख ली पुत्र, रिकॉर्डिंग देख ली ना तू, पहला क्लास नहीं लगाई, हम सारा रिपीट होना ना, 15 मिनट लग जाए तो। हाँ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕੇਸ। तो यूनिफॉर्मली चार्ज ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਗੜਬੜ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋग। तो ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਓ, तो ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ पोटेंशियल ਹੁੰਦਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ मैं VS ਲਿਖਤਾ, और आ वाले 2 भी बाहर ਕੱਢ ले, तो आ रिजल्ट बन गया। तो जे मैं सेंटर से लभना चाहना वा तो फिर R की होगा, R हो जाऊगा 0, तो इट मीनस सेंटर वाला पोटेंशियल जिहड़ा वो सरफेस नालों ज्यादा वा, और कितना वा वो रिजल्ट टिप्स से चाहिए सानू। और अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना वा, हुण इहदे च ध्यान की रखना बेटा, आ लाइन हैगी है सरफेस वाली, ठीक है। सरफेस से पोटेंशियल की वैल्यू हैगी है आह इन्नी, तो जे मैं इत्थे डॉटेड लाइन ना लैके चलना तो सरफेस वाले पोटेंशियल नूं आपां कहने हैं VS, है ना। तो आ VS है, पर आ जिहड़ा O पॉइंट है सेंटर, इत्थे पोटेंशियल की है VS तो ज्यादा वा, कितना ज्यादा वा 1.5 टाइम्स, है ना। तो आ हो गया लगभग, तो आ जिहड़ा वैल्यू है ये पोटेंशियल है VC, और इस VC की वैल्यू VS नालों कितनी है 3/2 टाइम्स है ना। अच्छा, हुण जदों आपां सेंटर तो सरफेस वाल जावांगे तो सरफेस ते पहुंच के पोटेंशियल इन्ना हो गया, तो सेंटर ते इन्ना सी, तो हुण क्योंकि वेरिएशन R स्केयर के हिसाब ना हो रही है, तो एक कर्व्ड पाथ होना है, आ वेरिएशन, मतलब जिदा पहला आपां शैल के केस च आ लाइन इदा शो की सी, तो आ वाला अंदर वाला पोर्शन इदा वेरी कर रहा, जबकि बाहर वाला पोर्शन तो एक्सटीरियर पॉइंट का पोटेंशियल तो हाइपरबोलिक शेप आ जाएगी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो आ वेरिएशन आ रही है। केड़ी वो तो वो शेप दे उत्थों वैल्यू पुट करके आई है ना, तो असी तो उन्होंने नकल मार ली है जी उन्होंने लिखी है, वो चेक कर सकते हैं आप पॉइंट्स में, वो पॉइंट्स नूं तुसीं चेक कर सकते। हुण पुत्र ये तो हो गया थोड़ा पोटेंशियल का कंसैप्ट, है ना। तो ये सॉलिड सफीयर ते शैल दोनों इंपॉर्टेंट है। हुण देखो ओ असाइनमेंट कटो 1.7, असाइनमेंट निकाल लो 1.7, ओदा पेज नंबर 23 एंड 24 है। एंड 24, 23 देखो पहला 1.7 का 23 पेज, है ना। की है क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ो 23 दी। ए
कंडक्टर आ गया, ये शेल वाला हो गया। अच्छा आगे चलो, सिग्मा, ਹੁਣ देखो वो कहता भी थोड़ा जिहड़ा चार्ज कंडक्टर है ਉਹਦੀ सरफेस ते इंटेंसिटी की वैल्यू हैगी है E, है ना। और अगर आप ਇਹਦੇ रेडियस ਨੂੰ की हो गया, अगर ਇਹਦੇ रेडियस ਨੂੰ की करता डबल, पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की है सेम, तो नवा केस दे विच ES कितना आएगा, है ना। हुण तुहानू याद पता की आना चाहिए कि सफेरिकल शैल होए या कंडक्टिंग सफीयर होए, ਉਹਦੇ सरफेस के ऊपर जो ES की वैल्यू है वो Q ओवर 4 पाई एप्साइलन नॉट R स्केयर भी है तो सिग्मा बाय एप्साइलन नॉट भी है। हुण इत्थे आ सूट करूगी, क्यों, क्योंकि उन्हें कहा भी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सेम रही है चाहे रेडियस डबल हो गया। तो आप देख रहे हैं सरफेस ते ES जी वैल्यू है वो तो रेडियस से डिपेंड ही नहीं करती, वो कादे ते करती है, सिग्मा ते। ਇਹਦਾ मतलब ES अनचेंज रहेगी, जो पहला E है तो हुण भी E है। पुत्र उन्हें तुहानू रेडियस क्या चार्ज बारे थोड़ी दसिया, चार्ज नहीं कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, दो चीज़ों में फर्क है ना। तो सिग्मा कांस्टेंट है, हाँ सिग्मा कांस्टेंट है। तो अगर तुसी एक बॉडी सुनो ना गल नूं आप ही कोई लॉजिक लाओ, क्योंकि सिग्मा नू एरिया ना मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज आएगा। हुण जदों तुसी सफीयर का रेडियस डबल करता, ठीक है, तो एरिया 4 टाइम्स हो जाना, क्योंकि 4 पाई R स्केयर है। तो जो एरिया 4 टाइम्स हो गया, इसका मतलब चार्ज भी 4 टाइम्स होया बेसिकली, ताई तो सिग्मा नू की है कांस्टेंट रहना पैना। समझ आई ना गल, आप फिर इनू लैके बैठ गए, ये बारे सोचा ही नहीं। तो वो यही बस सोचना वा भी केड़ी चीज़ कांस्टेंट है केड़ी वेरीएबल है, तो वो अकॉर्डिंगली फार्मूला सिलेक्ट करना वा। अच्छा इदा ही 24 नंबर पेज पे आ जाओ। है कराया 22 तो देखो तेरा, ठीक ठीक है 22 देखो, वही है, ये देखो तो जरा, सेम केस है, बस ये पोटेंशियल का इफेक्ट देख रहा है ना कि नहीं। तो यदा मतलब अगर सरफेस का पोटेंशियल पहला V है तो सरफेस वाला पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सिग्मा आया, तो पोटेंशियल रेडियस से डिपेंडेंट है सरफेस वाला, और कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसका मतलब जे सिग्मा चाहे कांस्टेंट भी है पर रेडियस नू डबल करन ते पोटेंशियल डबल हो जाएगा, मीनस जेड़ा नवा पोटेंशियल होएगा सरफेस का वो पहले नालों डबल होएगा। समझ आ रही गल भाई, IIT के क्वेश्चन आए आ, समझ आ रही गल, जिहदे बारे डराया जाता भी पता नहीं की कुछ होना। हाँ डराया इन द सेंस है पुत्र भी सारा कुछ जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं फार्मूला पढ़ रहे हैं वो नाल ही रिलेटेड है। फार्मूला केड़ा किस टाइम पे असी यूज करना वो प्रैक्टिस तो निकलनी है गल, रिवीजन उन्होंने रिवाइज करो बस। अच्छा हुण देखो जदों पुत्र
तो ये बारे तो नहीं ना कोई डाउट हुन? अच्छा, हुन आपां एक नवा टॉपिक शुरू करना वा जिहड़ा अपने आप च काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस लई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हाँ हाँ, वो इस तो अगली टर्न आएगी वो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो कुछ एक्चुअली आप जो ये टॉपिक शुरू किया सी ना इलैक्ट्रिक फोर्स वाला, वो थानू दसिया गया सी कि इलैक्ट्रिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब दो चार्ज पार्टिकल्स चाहे फिजिकली आपस में टच नहीं भी कर रहे तो भी वो इलैक्ट्रिक फोर्स लगा रहे या लगा सकते। तो उसनू एक्सप्लेन करने लिए फिर आप फील्ड वाला कंसैप्ट क्यों आ गया सी इंट्रोड्यूस होया वो दसिया। तो आप उस कंसैप्ट ਨੂੰ ਜਦੋਂ कर रहे सी तो ਤੁਹਾਨੂੰ दसिया भी इलैक्ट्रिक फील्ड बेसिकली की है एक स्पेस है, कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो इलैक्ट्रिक फील्ड क्योंकि स्पेस है, कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स, तो हर पॉइंट के नाल असी एक वैक्टर क्वांटिटी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ते दूजी स्केलर क्वांटिटी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल जोड़ते हैं। मतलब जिथे भी इलैक्ट्रिक फील्ड है तो उस फील्ड के अंदर हर पॉइंट के उपर असी पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं या सानू पता होंगी है फार्मूला तो आप कर रहे हैं सारा कुछ। हुण जो असी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की गल करते हैं तो अगर मान लो मैं एक जनरल डिस्कशन करने लगा कि मैं इस कमरे के अंदर कहना वा कि इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इस कमरे के अंदर हर पॉइंट का कोई ना कोई इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होएगी, है ना। हुण मैं की करदा, मैं तुहानू कहना कि इस कमरे के अंदर जिन्ने भी पॉइंट्स है हर पॉइंट का कोई ना कोई इलैक्ट्रिक पोटेंशियल तो होएगा। तुसी ना वो पॉइंट्स नू आपस दे विच जोड़ो जिन्हां पॉइंट्स दा पोटेंशियल सेम है, बराबर है, ठीक है। तो अगर स्पेस दे विच बहुत सारे पॉइंट्स होन और तुसी उन्हां पॉइंट्स नू देखो मैच करते हैं, तुसी एक्स वाई प्लेन की हुंदा, एक्स वाई प्लेन एक सरफेस है ना, एक्स वाई प्लेन की है एक सरफेस है। तो एक्स वाई प्लेन के उपर जिन्ने भी पॉइंट्स है ना उन्हों का Z जीरो है। समझ आई गल? मतलब हुण इस केस मैथेमैटिक फिजिक्स थोड़ी देर साइड पर करती कि अगर मान लो मैं स्पेस के अंदर उन्होंने सारे पॉइंट्स नू जोड़ा जिन्हों का Z जीरो है तो एक एक्स वाई प्लेन सरफेस बन गया। तो ये जो एक्स वाई प्लेन सरफेस है ये हर पॉइंट पे की है Z जीरो है, कॉन्स्टेंट कह सकते हैं। अच्छा, तो जे मैं कहा वाई मीनस वो पॉइंट्स नू जोड़ो स्पेस जिन्हों का एक्स जीरो हो तो वाई जेड प्लेन होएगा, है ना। ਇਹਦਾ मतलब जे मैं इस कमरे दे विच, कमरा एक स्पेस है वो इलैक्ट्रिक फील्ड है, मैं कहा भी इस कमरे के हर एक उस पॉइंट नू जोड़ना वा जिहदा पोटेंशियल बराबर है। पर वो ख्याल की रखना, हुण हो सकता इस कमरे के बहुत सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल 2 वोल्ट होए, बहुत सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल 4 वोल्ट होए,
बहुत सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल 6 वोल्ट होए तो अगर तुसी 2 वोल्ट वाले पॉइंट्स ਨੂੰ जोड़ोगे तो वो एक सरफेस बनेगा। तो उस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल की है सेम कितना 2 वोल्ट। तो उन्होंने कहांगे कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है पहला। हूँ ये नहीं भी खत्म हो गया तो जे मान लो 4 वोल्ट वाले पॉइंट्स भी जोड़िए तो भी एक सरफेस आएगा, वो भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। जे 6 है तो 6 वाले भी जोड़ सकते, 5 वाले छड़ गए हैं वो भी हो सकते हैं, 4.3 वाले भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस बेसिकली की है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ मैथेमैटिकली उन्होंने पॉइंट्स ਨੂੰ जोड़ते हैं ना जिन्हों की कोई ना कोई वैल्यू कॉन्सटेंट होंगी है उन्होंने लोकस कह दें। मैच पढ़िया होना लोकस, ठीक है ना। सरफेस भी कह दें आप जे थोड़ा सिंपलीफाई करना तो लोकस वर्ड वो थोड़ा मोर एप्रोप्रीएट लगता वा, बट क्योंकि मैडिकल स्टूडेंट्स होंगे इस करके 10वीं तक तो लोकस बारे गल की नहीं जाती, +1 2 जी आती है ना, तो असी वर्ड सरफेस भी कह दें। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की हो गया फिर भी इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर उन्होंने पॉइंट्स ਨੂੰ जोड़ के बनया सरफेस जिहदे उपर जिन्हां दा पोटेंशियल सेम है। या हाँ भी या अगर कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो वो उपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होएगा। तो जे मान लो मैनू सामने डायग्राम च इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया नजर आ गया, वो जिन्ने मर्जी पॉइंट्स वो शो कर दे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना वा। तो ये नहीं कहना दसिया नहीं सी सानू, क्योंकि हुण इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब वो सरफेस जिहदे उपर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। क्लीयर हुई गल है पुत्र? हम्म नहीं नहीं चार्ज नहीं यूनीफॉर्म है, वो गल सुनिया करो। जो आप कहने इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो ये नहीं कहना भी वो सरफेस के उपर सारा चार्ज सेम है या इंटेंसिटी सेम है। मैं इंटेंसिटी चार्ज नहीं कह रहा, पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। हुण देखो, हुण मान लो तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का संबंध कंसर्न किहदे नाल है? इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल है। तो इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हर पॉइंट का कोई ना कोई पोटेंशियल होएगा। जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड ही है नहीं तो उत्थे इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस एग्जिस्ट है। हाँ वो तू जल्दी पहुंच गई, हाले तो आप है ना इन्ना भी नहीं दौड़ना तेज भी गल समझ लगन लग पई है। तो हुण है ना आराम ना कूल माइंडेड होकर सारिया गल्लां आराम ना समझनिया पुत। वधिया गल आ भी तुसीं उहनूं अगे ले जा रहे हैं ना अपने आप। ये नहीं कहने आप जो ये पॉइंट्स तुसीं इदां इंटरप्रैट करन लग पे, इट मीनस परपज ये है बेसिकली पढ़न का भी आप ये सीखना भी गल नूं अगे ले जाना किदां। पहला तुहाडा की हुंदा है भी जिन्ना क पढ़ाता उत्थे तक ही बस ठीक है ना। हुण अगे जो गल तुरनी आ गई इसका मतलब असीं कंपीट कर सकते हैं, अगे जा सकते हैं। पिछली गल्लां अगे ले जाना ना यही है पढ़ाई असली। तो घोटे लाने नहीं है, वो तो किताबां भी मिलदियां ही हैं मार्केट। तो ये गल सीख लोगे तो राइज होएगा लाइफ। हुण पुत्र देखो, हुण मान लो ध्यान दिओ कि मैं थानू कह रहा कि आपां इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना, तो सानू ये तो पता लग गया भी वो सरफेस है जिहदे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। पर अगला क्वेश्चन साडे माइंड 'च भी आ रहा कि ये सरफेस देखण नूं किदां दी शेप दा होएगा, इहदी शेप की होएगी। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की शेप किदां दी होएगी, इस गल नूं समझाउण तो पहला फिर आपां अगर वापस चलीए तो थानू याद होएगा आपां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो उहदे विच आपां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस ड्रॉ करनियां सिक्खियां सी। उहदे लई आपां 5-6 डायग्राम्स बना के दस्सिया सी। एक सीगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जिहड़ा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज सी या ड्यू टू नैगेटिव चार्ज सी उस इलैक्ट्रिक फील्ड दीयां लाइनस स्ट्रेट लाइन सी। पर जदों आपां डाइपोल दीयां लाइनस ड्रॉ कीतियां सी
मतलब डाईपोल दे इलैक्ट्रिक फील्ड दी नेचर जिहड़ा पॉइंट चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड है वो अलग है। तो पॉइंट चार्ज के इलैक्ट्रिक फील्ड दियां फील्ड लाइनस स्ट्रेट सी, डाईपोल दियां कर्व्ड सी। इदा ही भी हर इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेसिस की शेप डिफरेंट हो सकती है। हुण अगर आप ये पूछना वा भी जे मान लो साडा इलैक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज करके है, मतलब अगर मान लो आ थोड़ा एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कढ़ना वा किदां दा होएगा। हुण पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फार्मूला की हुंदा आर, है ना। तो यदा मतलब जे मैं पॉइंट चार्ज नूं मन्ना सेंटर ते R1 नूं मन्ना डिस्टेंस, ते मैं एक पॉइंट मार्क करदा है आ पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो, क्यू क्यू बाय R1, है ना। ते जे मैं एक होर पॉइंट R1 डिस्टेंस ते मार्क कर ला, ਇਹਦਾ पोटेंशियल भी सेम हो। जे मैं पोटेंशियल स्केलर है, यदि डायरेक्शन नहीं होंगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो जे मैं इत्थे भी आ पॉइंट भी सिलेक्ट कर ला तो भी पोटेंशियल, जे मैं इधर भी सेम डिस्टेंस से करा सेम पोटेंशियल, इधर मैं करा आर डिस्टेंस से R1 ते पोटेंशियल सेम। इदा करते जाओ, जिन्ने मर्जी पॉइंट्स आप सेंटर तो R1 डिस्टेंस से लै सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स नूं जे मैं जोड़ना शुरू करा इदा, ये केड़ी शेप बनू है, सफीयर बनू, क्योंकि ये तो टू डायमेंशनल है ना। तो इतने तो ये सर्कल बन रहा, बट एक्चुअली सरफेस केड़ा बनू ये सफीयर। तो यदा मतलब जिहड़ा पॉइंट चार्ज है ਉਹਦੇ इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप केड़ी हुंदी है, सफेरिकल हुंदी है। पर एक गल ध्यान दिओ, आ जिहड़ा सफीयर आया है ना, ये हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना वा V1 के बराबर Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ते जे मान लो इस चार्ज नूं मन के सेंटर ते R2 नूं मन के रेडियस, मैं एक सफीयर ड्रॉ करा इदा, R2 तो की हो, तो इस सफीयर के ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, पर कितना हो V2 Q ओवर 4 पाई R2 हो, है ना। समझ आई गल। तो यदा मतलब जेड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण पैदा होया वा, ਉਹਦੇ अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेसिस केड़ी शेप च हुंदे आ, कॉन्सेंट्रिक spherical shells with charge at the center। समझ आई गल। R2 R1 की है,
सेंटर ऑफ चार्ज तो सोर्स चार्ज तो डिस्टेंस है, तो आप कह सकते हैं कि अगर सानू कोई कहे कि इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज करके इक्विपोटेंशियल सरफेसिस की शेप केड़ी होएगी, तो सानू की पता लग चुका, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, रेडियाई अलग अलग है। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਅਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, V1, और ਇਹਦੇ ਤੇ V2 ਹੋਏਗਾ। मतलब आ हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है V2 दे पर, और ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ हर पॉइंट का पोटेंशियल V1 ਦੇ बराबर। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसिस है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ इक्विपोटेंशियल सरफेसिस है वो अलग अलग शेप ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, और इस केस च शेप ਕਿਹੜੀ बन रही है, प्लेन के कर्व्ड, कर्व्ड है। दूजे पासे पुत्र सानू एक पता यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा, जिहड़ा यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा ना, उहनूं असी ज्योमैट्रिकली किदां रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस दे नाल, ठीक है। तो जिहड़ा यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है, अगर ओदियां लाइंस इस डायरेक्शन च है, मतलब इंटेंसिटी इस डायरेक्शन च है, तो ओदे इक्विपोटेंशियल सरफेसिस पता किहड़े होने हैं, प्लेन सरफेसिस। इदां क्यों होने हैं, ओदा जवाब आपां नूं मिलूगा, हाले मैं सिर्फ रिजल्ट दसन लगा। तो आ होएगा पहला प्लेन सरफेस, आ होएगा दूसरा प्लेन सरफेस। मतलब आ जिहड़े दो सरफेसिस है कि इंटेंसिटी इदां वा, ते आ जिहड़े दो सरफेसिस है इदां वा, आ इंटेंसिटी है ना, आ ठीक है परपेंडिकुलर। इदां क्यों आ वो आप प्रूव करांगे। तो जिहड़ा यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है ਉਹਦੇ इक्विपोटेंशियल सरफेसिस ਕਿਹੜੀ शेप च है, प्लेन सरफेसिस, इक्वी स्पेस्ड प्लेन सरफेसिस। अच्छा, पर एक गल ध्यान रखनी, तो आ जिहड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस है यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड का, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ जिन्ने भी पॉइंट्स है सारिਆਂ ਦਾ पोटेंशियल सेम है, कितना वा, V1, और ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ जिन्ने भी पॉइंट्स है सारिਆਂ ਦਾ पोटेंशियल है V2। तो ये नहीं कहना भी ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसिस है, दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं है आपस च। समझ आ रही गल। हुण इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन की लिख सकते हैं, इट इज ए सरफेस, इट इज ए सरफेस it is a surface on which electric potential will have the same value at every point on it। At every point on it। अच्छा, हुण बेटा जिहड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसकी प्रॉपर्टीज बारे भी पूछा जाता। तो लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, uh, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, हुण बेटा जिहड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इहदी प्रॉपर्टीज बारे भी पूछा जांदा। तो लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
चैतन्य मीटिंग एंड करके रीज्वाइन कर। तो पहला लिखो पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन टू ट्रांसफर ए चार्ज from one point to another point, one point to another point on equipotential surface। क्योंकि थानू बेटा पता वा इहदा प्रूफ करना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ और चार्ज A तो B शिफ्ट हो रहा, तो तुसी समझ जाना कि हेयर A और B का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल ही सेम है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, है ना। लग जू पता। हाँ बिल्कुल। हुन दूसरी गल देखो पुत्र, लिसन, हुन गल नूं पकड़ना किद्दां वा। मन लो वो थानू कहंदा, इदां वेखियो पुत्र, वो थानू कहंदा कि आ एक सर्कल है, सर्कल दिखाता, इस सर्कल के सेंटर पे एक चार्ज है प्लस क्यू, है ना। उन्हें क्या एक सर्कल है वो सेंटर पे चार्ज है प्लस क्यू। तो अगर आप इस सर्कल के ऊपर ए बी सी डी मान लो 4 पॉइंट्स ले लें, तो कहता भी आप एक चार्ज नू पहला ट्रांसफर किया ए तो बी करता, तो इस रस्ते का नाम रखता सी, तो यदा जो चार्ज नू आप ए तो बी ट्रांसफर किया तो वर्क डन होया WAB। फिर आप इसे चार्ज नू ट्रांसफर किया ए टू सी तो वर्क होया WAC। तो फिर आप इसे चार्ज नू ट्रांसफर किया A टू D, वर्क होया AD, है ना। दसो इन्हां चों ज़्यादा किहड़ा वर्क है? सारे सेम है और 0 है, क्यों? हाँ हुण ये गल इदां समझनी है भी आ जिहड़ा चार्ज है ये सोर्स चार्ज है, तो आ जिहड़ा सर्कल है इस सर्कल के ऊपर सारे पॉइंट्स इस सोर्स चार्ज तो की है
सेम डिस्टेंस से, तो इन्हां सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, इस करके वर्क डन बराबर है सारे ते जीरो के बराबर। समझ आई है ना गल? तो इदा इंटरप्रेट करना, इस रिजल्ट को समझ होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखो। तो मतलब इस केस दे विच बोलो, कर तो दिता, होर की करना, भी डायग्राम दिती है, क्वेश्चन ही दस रहा पुत, पंजाबी च दस रहा, उन्हें इंग्लिश ही लिखना बस। भाई एक सर्कल है, वो सेंटर पे एक चार्ज है, तो सर्कल के उपर उन्हें मान लो 3-4 पॉइंट्स देते और क्या भी ए तो बी चार्ज को शिफ्ट करना आप क्यू नॉट को, फिर ए तो सी करना, फिर ए टू डी करना। दसो वर्क डन कि ज़्यादा हो कि बराबर हो, तो जे बराबर है तो जीरो हो कि नॉन जीरो? नहीं नहीं, ये नहीं गिवन होना, ये तो पढ़ाई ने दसना पुत्त। पता पुत्र, साल जो हम ला रहे हैं आप पढ़ाई च, वही दस रहे हैं भी वो चार्ज अगर सेंटर से है तो आले दुआले जरा आ गल समझाई जी है, इन्हू इत्थे लेना ना अप्लाई। हाँ, इन्हू कहते पुत पढ़ाई। हम देखो, हम लिखो, दूसरा लिख लो, वर्क इज डन टू ट्रांसफर ए चार्ज फ्रॉम one equipotential surface to other equipotential surface। देखो पुत्र, समझ आई मैं की गया? हुण इत्थे इस डायग्राम च भी आ भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आ भी दो है ना, और आ भी दो ही है। तो अगर चार्ज ए तो बी ट्रांसफर होया तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि V2 और V1 सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक होगी गल? अच्छा, हाँ जी, कितना होया? सिग्नल कई बार हो जाता पुत। हुण अगला पॉइंट देखो, आ देखियो पुत्र, हाले लिखना नहीं कुछ भी, समझ लो पहला। हुण जिदा मान लो आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मनिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस जिहड़ा आप इत्थे मन रहे हैं ये प्लेन है, जबकि वो कर्व्ड भी हो सकता वा, है ना, वो आपां नूं इत्थों पता लग चुका है। अच्छा, हुण आ डायग्राम दे विच जिहड़ा चार्ज शिफ्ट हो रहा ना, चार्ज शिफ्ट, तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ डिस्प्लेसमेंट है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस दे की है, परपेंडिकुलर के पैरेलल? पैरेलल ही है, लाइन सरफेस दे की है, ऊपर ऊपर ही है। एक्चुअली मोर एप्रोप्रिएट टर्म होंगी है टेंजेंशियल, है ना, जिहड़ा प्लेन सरफेस हुंदा ना, उहदे च असीं टेंजेंशियल वर्ड नूं पैरेलल नाल रिप्लेस कर दिंदे आ, ते कर्व्ड लई टेंजेंशियल कह दिंदे आ। तो कर्व्ड सरफेस के उपर जिहड़ा टेंजेंट है वो उहदे रेडियस के परपेंडिकुलर ही है ना। तो हुण समझ आई गल? हुण
ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕ ਡਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵਰਕ ਡਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਨॉट ਈ ਡॉट ਡੀਐਲ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ मतलब जे इक्विपोटेंशियल सरफेस ते वर्क डन जीरो है तो इट मीनस आ टर्म जीरो हो गई। अच्छा, हुण ਆਪਾਂ कह रहे हैं चार्ज ट्रांसफर हो रहा, चार्ज है, इट मीनस आ तो जीरो नहीं हो सकता। दूजी गल ਆਪਾਂ कह रहे हैं चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस ते ट्रांसफर हो रहा, इट मीनस ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रिक फील्ड है वह भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जो इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल सरफेस नहीं होना है ना, इट मीनस आ भी जीरो नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, वो भी जीरो नहीं है। पर आंसर अगर जीरो आ रहा, ਇਹਦਾ मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो जे दो नॉन जीरो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो इट मीनस वो एक दूजे दे परपेंडिकुलर है। तो ये पॉसिबल है कि ई वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू, पर हुण मैं गल की समझाई सी, नींद आंदी है, हाँ थक जानी है, हाँ सोई जानी पिछे। हुण डीएल वैक्टर जिहड़ा वा, जिहड़ा डीएल वैक्टर है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दे टेंजेंशियल है या पैरेलल है, इदा हाँ इक्विपोटेंशियल है इदा वा। तो जद कि इलैक्ट्रिक फील्ड ये तो इनू विचों कढ़ दो डीएल नू, तो सरफेस दे इलैक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। मतलब जे मैनू अज तो बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस पता होए तो मैं की दस सकदा, इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन दस सकदा किधर नू होऊ, नॉर्मल टू परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो तो दसांगे है ना। फिर काली कर गई, हुण अगला रिजल्ट आना ना पुत। हुण देखियो, हुण जिहड़ा जिद्दां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैनू दसी होए दिती होए तो टेंजेंट ड्रॉ करके इंटेंसिटी की डायरैक्शन दस सकदा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इंटेंसिटी की डायरैक्शन दस सकदा। तो लिखो पहला इस पॉइंट नू फैबुले ते आने पुत्र, फिर प्रॉपर पता लगू। तो लिखो इनू हाले बाद चो लिखियो, पहला लिखो अगला पॉइंट, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द, नॉर्मल कह लो, परपेंडिकुलर कह लो, ऑर्थोगोनल कह लो, इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हुण उहनू प्रूव करन लई तो आ दोबारा आ सारा इतों आ सारे स्टेप्स लिख लो, है ना। आ पता लग गया ना, ये जगह ते आ लिखना जा सकता।
क्लियर। तो ये हो गया पुत्र। अच्छा हुण एक होर गल सुनो, हुण आपां कहा ना भी परपेंडिकुलर किधर नूं दो तरह नाल, जे मान लो आ सरफेस है परपेंडिकुलर, आ भी परपेंडिकुलर बन रहा, आ भी किधर नूं डायरैक्शन लैनी है ना, ਉਹਦਾ हुण जवाब ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ आ नोट करिए पुत्र। ये आ देखो आप कल ये नोट करके लिखो, आ लिखिया सी ना, मीनस एक तो आप गल की सी भी जे तुसी कल्ला dv बाय dr नूं देखो तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी वैक्टर है, इंटेंसिटी भी वैक्टर है, पर गिवन पॉइंट ते दोनों की डायरैक्शन एक दूजे के ऑपोजिट है। ये गल हो गई सी। पर हुण अगली गल जिहड़ी मैं दसन लगा वो की है, देखो कि इनू आप इदा भी इंटरप्रैट कर सकते हैं कि नैगेटिव साइन है ना, इनू इदा इंटरप्रैट करो कि जे मकैनिक्स अपनी दुनिया दे विच आईए, तो अगर मैं थानू कहां कि साडे कोल एक फ्रिक्शनलैस सरफेस है, होरिजोंटल फ्रिक्शनलैस सरफेस है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ फ्रिक्शनलैस बॉडी रख दो, रखनी है, तो क्या वो बॉडी चलूगी? बॉडी मतलब एक्सपेरीमेंट करना भी, एक तुसी स्टील की प्लेट ले ली होरिजोंटल रखती, ਉਹਦੇ ते एक स्टील का सपोज करो कोई बॉडी लैके रखती है ना, स्क्वेयर लैके या क्यूब लैके रखता स्टील का, तो क्या वो क्यूब चलेगा इदा रखने नाल? नहीं। पर जे मैं कहां तुसी स्टील वाली प्लेट में थोड़ा इदा इनकलाइंड कर दो, तो फिर वो जो आप बॉडी रखांगे तो वह किधर नूं जाऊ? हाँ मतलब जिधर नूं अगे जाने हाइट घट रही है ना। तो आ वही गल कर रहा नैगेटिव साइन भी, इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन किधर नूं हुंदी है, जिधर नूं इलैक्ट्रिक फील्ड अगे वधदा उधर नूं पोटेंशियल घटदा वा। मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होंगी। समझ आई मैं की क्या? तो हुण आ जिहड़ा नैगेटिव साइन है कि दस रहा कि अगर तुहाडे सामने इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन दिती होए तो तुहानू जजमेंट हो जानी चाहिए, जिद्दां डायग्राम च लाइन्स की डायरैक्शन दिती है ना, यह मतलब तुहानू पता लग जाना चाहिए कि इस साइड वाल लैफ्ट साइड वाल पोटेंशियल ज़्यादा वा राइट वाल, क्योंकि जिधर इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन है वो किधरों होनी है, हायर पोटेंशियल टू, या अलोंग द डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ने डिक्रीज करना। समझ आई गल? तो लिख लो इस गल नूं, इहदे नाल लिख लियो, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is always directed from higher potential to lower potential. ठीक है, और इनू इदा भी लिख सकते हैं कि along the direction of electric field the value of electric potential decreases along the direction of electric field, value of electric potential decreases। अच्छा हुण देखियो पुत्र इधर,
तो हुण इत्थे ऑलरेडी तुहानू इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन दी हुई है, तो ये हिसाब नाल आ इक्विपोटेंशियल सरफेस V1 और V2 चो ज्यादा पोटेंशियल किहदा? क्यों? क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा, हाँ, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 है। ठीक है, समझ आई गल? ये रिजल्ट्स तो आप इदा इंटरप्रेट करना सीखना। अच्छा, हुण पुत्र इधर आओ, तेरा इधर भी दसो तो जरा मैनू देख के। इत्थे मैं इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन नहीं दसी, तो इत्थे तुसीं दस सकते हैं V1 V2 चो वड्डा किहड़ा है? तुहानू किद्दां पता लगा? आर छोटा वा R1, है ना? इसका मतलब V1 वड्डा वा, तो इंटेंसिटी किधर नू होनी चाहिए है? वड्डे तो, हाँ, पर हुण देखो मतलब इदा होनी चाहिए। हुण इत्थे पंगा पता की पैंदा, जिहड़ा तां प्लेन सरफेस है इदां दा, उत्थे तो परपेंडिकुलर है फटाफट ऐ बनना अद्दा, है ना भी आ परपेंडिकुलर। पर जिहड़ा कर्व्ड सरफेस है उत्थे परपेंडिकुलर की हुंदा? जे मान लो तुहाडा कर्व्ड सरफेस स्फीयर है ना, तो स्फीयर के ऊपर परपेंडिकुलर है उसका रेडियल डायरेक्शन। तो मतलब जे मैं इस पॉइंट पे इंटेंसिटी शो करनी है, तो इस पॉइंट के लिए आ रेडियल है, आ वाली रेडियल डायरेक्शन है, तो आ इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। हाँ, हम जिदा पॉइंट है तो यदी इंटेंसिटी इदा हो। मतलब तू कुछ की रहा पहला मैं दस। नहीं नहीं, जेड़ा सफीयर होंदा ना, गल सुन लो पुत्र, ये काम आनी है साडे। जेड़ा सफीयर है ना, सफीयर के सरफेस के ऊपर जदों भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो तुसी उस सफीयर के सरफेस वाले पॉइंट नू उहदे सेंटर नाल जोड़ लेना ते उस लाइन नू एक्सटेंड कर देना। वो गिवन पॉइंट ते परपेंडिकुलर हो, पर वो परपेंडिकुलर बाहर नू लेना कि अंदर नू लेना, वो एक अलग इशू है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो आ जदों आपां मैं इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो मैं इनू सेंटर वाली लाइन वाली नू एक्सटेंड करता ना। पर क्योंकि आ पॉइंट V1 पोटेंशियल दा और V1 पोटेंशियल वड्डा वा V2, तो यदा मतलब इंटेंसिटी इधर नू हो। और अगली गल सुनो, जे फील्ड लाइन की गल करिए तो पॉजिटिव चार्ज तो फील्ड लाइनस किधर नू जांदियां? अवे ही जांदियां। वही गल इत्थे फिर निकल के भी आई, है ना? बोलो, ये तेनू नजर आ रहा फार्मूला? हाँ, अच्छा हम्म, अच्छा हुण देखो, अगली गल सुनो पुत्र। हुण जदों तुसी इत्थे देखियो, जे मैं इत्थे माइनस कर देना, इधर देखियो गल नू, जे ये माइनस क्यू हो गया ना, तो हुण V1 की वैल्यू माइनस क्यू हो गई है। मतलब आ वाला पोर्शन तो वड्डा वा, पर नाल नेगेटिव है, मीनस V1 मोर नेगेटिव है, तो छोटा हो गया। मोर नेगेटिव टर्म छोटी होंगी है ना, तो इट मीनस फिर V1 V2 तो छोटा हो गया, तो फिर इदा हो जू, अंदर में हो जू परपेंडिकुलर कि नहीं है? आओ वो तो नेगेटिव आने है, वो तो अंडरस्टूड ही है। हुण आ भी नेगेटिव है, आ भी नेगेटिव है, तो वड्डा किहड़ा नेगेटिव? वड्डा नेगेटिव मतलब मोर नेगेटिव V1 है। मोर नेगेटिव जिहड़ा वा वो छोटी टर्म होंदी है। -7 ते -5 चो -7 छोटा वा, कला 7 वड्डा वा 5 तो, बट -7 छोटा वा -5 तो। पढ़े हुए कि नहीं? तो वो देखना पुत्र इत्थे।
मोर नेगेटिव गल हो रहा है ना पुत, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है तो वो विद प्रॉपर साइन चेक करना, कला मैग्नीट्यूड नहीं करना। जे तो मान लो मैग्नीट्यूड देखना है ना, तो जे वो पॉजिटिव है तो वड्डा मैग्नीट्यूड वड्डी वैल्यू, तो जे वो नैगेटिव मैग्नीट्यूड ज़्यादा वा तो इट मीन वो छोटी वैल्यू हो जानी। तो V1 छोटा वा V2 वड्डा वा, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन की होनी है वड्डे तो छोटी वाल, मतलब एरो अंदर नूं। ते जे नैगेटिव चार्ज दियां फील्ड लाइनस होंदियां वो भी अंदर नहीं होंदियां, वही गल आ गई कि नहीं घुमा फिरा के। तो कहने का मतलब ये कि अगर थानू इक्विपोटेंशियल सरफेसिस दिते होन ते थानू पता होए कि केड़ा पोटेंशियल ज़्यादा वा केड़ा घट है, तो तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक तो सरफेसिस के परपेंडिकुलर रखनी है, तो दूजा हायर पोटेंशियल तो लोअर पोटेंशियल है ना। तो जे उल्टा होवे कि जे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दी होए तो उतों आप दस सकते हैं भी केड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस लोअर पोटेंशियल ते है केड़ा हायर पोटेंशियल ते। समझ आई गल? अच्छा, तो लास्ट लिखो पुत्र, तो आ क्लैरिटी हुई। उठा भी जे इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता तो इक्विपोटेंशियल सरफेसिस के पोटेंशियल दस सकते हैं केड़ा बड़ा पोटेंशियल है केड़ा छोटा, हायर पोटेंशियल है केड़ा लोअर। तो जे पोटेंशियल पता वा हायर लोअर तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन दसी जा सकती है। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर नूं होंदी है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ते होनी इक्विपोटेंशियल सरफेसिस के परपेंडिकुलर है। तो जे इंटेंसिटी की डायरेक्शन दी होए तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी पोटेंशियल ने डिक्रीज करना, वो हिसाब से सोचना। हाँ बंद करना। हुण देखो, हुण लास्ट पॉइंट बेटा ये बारे है, तो आ इक्विपोटेंशियल सरफेस पता लगा है? नहीं वो नहीं आप दस सकते, वो भी मैं दसदा तुहानूं, देखो नेचर ऑफ चार्ज नहीं दस सकते पुत्र, सिर्फ पोटेंशियल बारे दस सकते। हुण लास्ट लाइन जिहड़ी इहदी प्रॉपर्टी वो है, हुण आ देखियो भी अगर मान लो बेटा थोड़े सामने आ बहुत सारे इदा इक्विपोटेंशियल सरफेसिस दिते हैं। हुण बहुत सारे है जो तीन हो गए, मान लो आ पहला फर्स्ट है, आ सैकेंड है, इनू मैं थर्ड कह दिंदा हूं, जिन्हों मर्जी कर लो। ਇਹਦਾ पोटेंशियल है प्लस 10 वोल्ट, ਇਹਦਾ है प्लस 20 वोल्ट और ਇਹਦਾ है प्लस 30 वोल्ट। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब पहले और दूजे का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 10 वोल्ट। दूसरे और तीसरे का भी 10 वोल्ट है ना। पर दोनों दे विच जिहड़ी सैपरेशन है दूरी वो सेम है कि नहीं है? ज्यादा किते इत्थे है ना। हाँ हुण गल नूं ध्यान सुनियो पुत्र, मान लो आ एक पॉइंट है ए ते आ एक पॉइंट है बी। हुण क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेसिस कित्थे ड्रॉ होने हैं? जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड होना। ਇਹਦਾ मतलब ए और बी पॉइंट्स कित्थे है? इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जे मैनू कोई कहे कि जिहड़ा ए पॉइंट है उसकी इंटेंसिटी है ई ए, बी पॉइंट ते इंटेंसिटी है ई वी, तो ज़्यादा इंटेंसिटी कित्थे हो? इंटेंसिटी का मैगनीट्यूड। तो हुण जे मैं इस फार्मूला नूं ध्यान नाल देखा पुत्र, तो आ जिहड़ा नैगेटिव साइन है
ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਟਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚਾਹੇ ਆ ਹੋਏ ਦੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆ ਦੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਵੀ ਕੀ ਹੈ सेम तो इफ dv इज कांस्टेंट तो इंटेंसिटी की हो गई पुत्र इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है ना ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ A ਔਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ तो A ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ ਤੇ B ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ EA कहेंगे ना पैदा ठीक है सो ये नोट करो ये लास्ट पॉइंट बना लो हाँ इंटेंस जेड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन है ओके और कितना दसी हायर टू तो आ हायर है उस तो घट है उस तो घट है तो लिखो इस पॉइंट नो कि इफ ना करो आ सारा लिख लो पहला सीधे एज वी नो दैट आ लिख लिया तीनों लिखने तो बाद हूं लिखो इफ आ तीनों आ लिखने तो बाद लिखो potential difference is constant खत्म if potential difference is constant then electric field intensity will be more at a point where equipotential surfaces are more crowded and vice versa ठीक है सो